Hello students, welcome to Core Academy. Today we'll take discussion on the test paper जो कि आपने अभी दिया ही है ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 51 मैं आपको जब लर्नेड होम पर आप पढ़ते हो तो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 51 वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें यह है कि cosec a प्लस cot a आपको दिया है 11/2 और आपसे पूछा है कि tan a क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आप कोई भी क्वेश्चन को जब डिस्कस करो या सॉल्व करो, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन को निहारो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद में ही एक्शन लो। इसको देखते दिमाग में क्या आता है, cosec a माइनस cot a आइडेंटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो इट विल बी 2/11। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट विल आई डू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 cot a आ जाएगा, ऐड करूंगा तो cot a एलिमिनेट हो जाएगा। मान लीजिए sin a पूछता तो ऐड करते हैं, ठीक है। डिस्कशन का मतलब बच्चों सिर्फ सॉल्यूशन बताना नहीं होता है, मैं आपको जितनी चीजें रिलेवेंट है सब प्रोवाइड करूंगा। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस माइनस दिस कैंसिल, दिस विल बी 2 cot a। कितना है 11/2 माइनस 2/11, 121 माइनस 4/22, this is 2 cot a। I am focused on 10 है, so मैं सही जा रहा हूं। cot a is equal to 117/44, so tan a will be equal to 44/170, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 पर आता है। 52 है आपका 2y cos theta is equal to x sin theta and 2x sec theta minus y cosec theta is equal to 3, then x square plus 4y square is equal to। वापस से वही बात, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसको निहारो। बेसिकली ये x और थीटा में रिलेशन आपको दिया है और ये पूछा है मतलब xy में रिलेशन पूछा है। हम इन दोनों के साथ ऐसा क्या करें, तो वीडियो पोस्ट करके, अगर आपको ये डाउट है तो वीडियो पोस्ट करके, डाउट नहीं है तो ठीक है स्किप इट, आपको पता है स्किप कैसे करता है। टेस्ट पेपर के टेस्ट ये नहीं कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन उसको देख रहे हो, फिर भी अगर आप पूरा डिस्कशन देखते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा बच्चों। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए उनके डिस्कशन को भी देखने पर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर हो गया तो जस्ट स्किप इट। अब जिसे नहीं हुआ वो क्या करेगा, वीडियो पोस्ट करके एक बार फिर सोचेगा। माना कि टेस्ट पेपर में वो नहीं कर पाया लेकिन फिर भी सोचेगा। तो क्योंकि मैंने आपको ये बोला है सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि सर आपने ऐसे क्यों किया, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया। ये चीज आप में स्किल एनहेंस करती है टेस्ट पेपर को क्रैक करने की, क्वेश्चंस को क्रैक करने की। तो बेसिकली मुझे थीटा एलिमिनेट करके एक्स और वाई में कोई रिलेशन लाना है, तब जाके कुछ लीड मिल जाए। क्यों, क्योंकि सर पूछा ये है। तो थीटा कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, इसको ध्यान से देखूं तो मुझे यहां से tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा या cot थीटा जो आप लेना चाहो, दिस बाय दिस तो 2y/x। अब मुझे इससे लीड मिल गई, tan थीटा मिल गया तो मुझे sec थीटा भी इन टर्म्स ऑफ x एंड y मिल जाएगा, cosec थीटा भी इन टर्म्स ऑफ x एंड y मिल जाएगा। मतलब दिस इज परपेंडिकुलर बाय दिस, सो आई रिक्वायर sec थीटा एंड cosec थीटा। सो sec थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना 20। तो यहां से परपेंडिकुलर तो 2y हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √x² प्लस 4y² प्लस x² का स्क्वायर रूट। तो sec थीटा हो गया √x² प्लस 4y² और बेस हो गया x। फिर आते हैं cosec थीटा पर। cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √x² plus 4y² upon perpendicular is 2y. Now substitute these two in this. What do I get? I get 2x into sec theta √x² plus 4y² upon sec theta x minus y into cosec theta. Cosec theta is √x² plus 4y²
अपॉन 2y इज इक्वल टू 3। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 ऑफ दिस माइनस हाफ ऑफ दिस। 2 कद्दू में से आधा कद्दू गया तो 3/2 कद्दू बचेंगे। 3/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैं देख लेता हूं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये। आगे समझ में? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 4 है। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से देखो, टेस्ट पेपर मैंने आपको बताया दिया कहां मिलेगा, पीडीएफ में। 53 में आपको दिया हुआ है 53 tan a प्लस cot a की वैल्यू दी हुई है। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 4, देन tan a टू द होल पावर 4 प्लस cot a टू द होल पावर 4 की वैल्यू पूछी है। पता है आपको, जब ये क्वेश्चन मैंने देखा था, आपको मतलब अभी देखा और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, तो मेरे दिमाग में क्या आया मैं आपको बताता हूं। 9th का एक क्वेश्चन आया, if x plus 1/x is equal to 4, find evaluate x square plus 1/x square, evaluate x to the power 4 plus 1/x to the power 4। किसी बच्चे के दिमाग में हिंट आया होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ना बच्चों बड़ा अच्छा आता है। x plus 1/x whole square equals to x square plus 1/x square plus 2। तो यहां से ये कैसे मिल जाता है, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो आप देखो यहां तक पहुंचने में तो इसका स्क्वायर करो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 2a भी जब करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 16। तो हमें मिल गया tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 14। फिर स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग अगेन, ऑन स्क्वायरिंग अगेन, व्हाट डू आई गेट, इसका स्क्वायर tan a टू द पावर 4, इसका स्क्वायर cot a टू द पावर 4 प्लस 2 दिस इनटू दिस, वापस से 2a भी क्या बच जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दिस इज 1/tan स्क्वायर है। इसका स्क्वायर 196। तो ये पूछा था तो क्या हो जाएगा 196 माइनस 2 194, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको एक्स और वाई थीटा के फॉर्म में दिए हुए हैं। 54 x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू, पता है इनमें से ये टेस्ट पेपर आपका बहुत सिंपल टेस्ट पेपर था बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी बहुत सिंपल, मतलब 60% इसमें सिंपल क्वेश्चंस थे, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री अभी हमारा और चलेगा, पेंडिंग है। अगला जो टेस्ट पेपर होगा ना वो जोरदार होगा, है ना। तो इसमें आपके मार्क्स ठीक आने चाहिए थे, 50% के अबोव आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए, यानी 100 का अगर था तो 50 प्लस होना चाहिए, और अगर जिसका 50 से बिलो है तो थोड़ी चिंता करनी है। ये आपको दिया हुआ है, और फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एक्स और वाई में 4 ऑप्शंस रिलेशंस की फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब 4 रिलेशन दिए हुए हैं एक्स और वाई में, थीटा कहीं भी नहीं है तो हमको थीटा एलिमिनेट करना है। तो x बाई a कितना आया cos क्यूब थीटा, y बाई b कितना आया sin क्यूब थीटा। अब थीटा को एलिमिनेट करने का तरीका मुझे पता है, सर ये चीज मैं जानता हूं कि ये 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैसे आएगा सर, यहां से आएगा, यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा y बाई b की पावर 1/3 टू द होल पावर 2, cos थीटा यहां से आएगा x बाई a टू द पावर 1/3 टू द होल पावर, क्योंकि x बाई a सॉरी cos थीटा क्या होगा x बाई a टू द होल पावर 1/3, ये आ गया। क्या आया y बाई b टू द होल पावर 2/3 प्लस x बाई a टू द होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी, 54 में सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। कोई क्वेश्चन आपका डाउट है बच्चों तो उसको लेट इट गो कभी मत करना कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आने के बाद में भी ये सोचो कि क्यों नहीं हुआ था, ठीक है। 55 है, थोड़ा बड़ा है, इधर का एरिया भी इसमें चाहिए। है sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा प्लस tan बीटा इंटू
sec gamma plus tan gamma is equal to tan alpha, tan beta, tan gamma. Then आपसे पूछा है कि sec alpha minus tan alpha, sec beta minus tan beta, sec gamma minus tan gamma कितना होगा? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं अल्फा बीटा गामा में। इसको देख करके मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो लेट इट बी x। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर LHS में जब मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, कई बच्चे ना 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 है तो xy इक्वल टू 6 ही तो होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था ना कि इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, तो कैसे करेंगे? अगर x 2 है y 3 तो xy कितना होगा? 6 होगा। मल्टीप्लाई किया तो LHS, इसका LHS फिल करना और इक्वल टू इधर का LHS मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? दिस इनटू दिस 1, दिस इनटू दिस 1, दिस इनटू दिस 1। 1 is equal to x into tan alpha into tan beta into tan gamma। कैपिटल X क्या आ जाएगा? 1 by this, यानी cot alpha, cot beta और cot gamma। तो ये वाला रिजल्ट है ऑप्शन ए। सिंपल मैनिपुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। If tan theta minus cot theta, if tan theta minus cot theta is equal to A and sin theta plus cos theta is equal to B, then आपसे पूछा है then b square minus 1 whole square into a square plus 4 is equal to, न्यूमेरिकल आंसर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके का आंसर है। तो आपको ए और बी डायरेक्टली दिए हुए तो डायरेक्टली पुट कर दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे जो पूछा है वो पूछा है बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा। अब बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बी का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, इमेजिन करते हुए चलना, माइनस का 2, ये क्या है? a स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखो, ये कट गया, कितना आया? 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इधर क्या हालचाल है? ये बन जाएगा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 4, दैट इज प्लस 2। 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे इवेल्युएट करें? ठीक है, देखो इसको इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि वापस से क्या बन गया? tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। देखो एक्सपेंड करके देखो, ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अंदर साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर गया, क्या आया? 4। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी टाइम बाद, मतलब काफी टाइम का मतलब इस डिस्कशन में 10-15 मिनट के बाद में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है टेस्ट में। 57th क्वेश्चन जो कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 22 डिग्री 30 मिनट्स मींस इट इज 22 एंड हाफ डिग्री, 30 मिनट्स में हाफ डिग्री, 60 मिनट्स में 1 डिग्री। So if alpha is this, then it is asked that 1 plus cos alpha into 1 plus cos 3 alpha into 1 plus cos 5 alpha into 1 plus cos 7 alpha कितना होगा। अब मुझे तो सॉल्यूशन पता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन शायद मैं 10वीं या 11वीं बार कर रहा हूं।
होता क्या है कि जब इतने सारे एंगल तो अल्फा ही है, लेकिन अल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा, 7 अल्फा, तो एक टिप है, जब ट्रिग्नोमेट्री में मोर देन 2 एंगल्स आपको दिखे हैं तो उन एंगल्स के बीच में रिलेशन जरूर लगाओ। टिप ये है, इफ यू सी मोर देन 2 एंगल्स, शायद ये पहले भी बताया होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। उससे क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है। 7 अल्फा, तो आप देखो कि ये जो अल्फा है तो 2 अल्फा कितना होगा 45 डिग्री, 4 अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, 8 अल्फा कितना होगा इसका दुगना 180 डिग्री। मजा आ गया। 8 अल्फा कितना है पाई, या यहां से देख लेते हैं, अल्फा जो है π/4 का आधा है, मींस π/8 है। तो अगर अल्फा π/8 है तो 8 अल्फा कितना हुआ पाई। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बड़े एंगल्स को, बेसिक्स को सुना करो बच्चों, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखा करो, सॉल्यूशंस तो बुक में भी मिल जाएंगे। 8 अल्फा पाई आया मिला। एक टिप और कि जब भी बड़े एंगल्स हो, एक और टिप, जब भी आप बड़े एंगल्स को देखो उनको छोटे एंगल्स में बदलने की कोशिश करो। तो आपको क्या समझ में आया कि सर सिंस 8 अल्फा इज इक्वल टू पाई, तो अल्फा प्लस 7 अल्फा पाई हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूं। ये और ये इस दोनों में रिलेशन है, इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 3 अल्फा। तो बड़े एंगल्स को छोटे एंगल में बदल रहा हूं, तो क्या हो गया 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस कोस 3 अल्फा, 1 प्लस कोस पाई माइनस 3 अल्फा और 1 प्लस कोस पाई माइनस अल्फा। So what do I get? I get 1 plus cos alpha into 1 plus cos 3 alpha into cos pi plus theta है, pi minus theta minus cos 3 alpha minus cos alpha। ये और ये मिलकर के क्या देंगे 1 minus cos square alpha। ये और ये मिलकर के क्या देंगे 1 minus cos square 3 alpha। तो क्या बन गया sin square alpha into sin square 3 alpha। 1 minus cos square theta sin square theta। अभी आप देखो अल्फा और 3 अल्फा में भी रिलेशन है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन देखा, ठीक है। तो 3 अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा sin स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री है, मींस दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बन गया sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। तो टिप क्या थी, बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स में बदलना। जब 2 से ज्यादा एंगल्स दिखे तो उन एंगल्स के बीच में रिलेशन ढूंढना। दीज आर द टिप्स। अब ये मेरा जाना पहचाना है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो 2 sin अल्फा cos अल्फा बनाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर 1/4 sin 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा क्या था 22.5, उसका दुगना 45, sin 45 1/√2 उसका स्क्वायर। आंसर क्या है 1/8। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, हमेशा ये पूछना है अपने आप से भी, और अगर अपने आप से जब जवाब ना मिले किसका, कि ऐसे क्यों किया, क्या चीज छिपी हुई थी। एक सीधी सी टिप है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना सीखोगे, लेकिन स्मार्ट प्रैक्टिस ज्यादा से थोड़ी कम भी करोगे तो भी आप बात बना सकते हो, मतलब सिलेक्शन ले सकते हो। तो स्मार्ट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन से बातें करो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और ये सोचो कि इसमें मैं क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं, मींस एनालाइज, इसको एनालिसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन को एनालाइज किया करो जो क्वेश्चन ना बने। क्वेश्चन नंबर 58 है, अल्फा जो है वो पाई से 3π/2 है, मींस अल्फा कहां है 3rd क्वाड्रेंट में है। इस रोटेशन में अल्फा 3rd क्वाड्रेंट में है। अब आपसे पूछा कि देन रूट ओवर 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा प्लस रूट ओवर 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा। जब भी हम कसम खाते हैं, जब भी 1 माइनस cos दिखेगा या 1 प्लस cos दिखेगा हम अटैक कर देंगे। तो 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर अल्फा/2
रूट ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हुआ तो मॉड ऑफ tan अल्फा बाई 2। हम कसम खाते हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या है मॉड ऑफ cot अल्फा बाई 2। अब मॉड ऑफ x होता है अगर x पॉजिटिव है, और मॉड ऑफ x माइनस x होता है अगर x नेगेटिव। तो अपने को पता करना है, ये मोड से फ्री होना है। तो देखो अल्फा कहां है, अल्फा है पाई से 3 पाई बाई 2, अल्फा है पाई से 3 पाई बाई 2, तो अल्फा बाई 2 कहां से कहां होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, तो अल्फा बाई 2 कहां फंसा, यहां फंसा, सेकंड क्वाड्रेंट में फंसा। तो ये अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan एक ऐसा एंगल जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा, माइनस tan अल्फा बाई 2, cot अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का cot नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव cot अल्फा बाई 2। तो क्या आ गया, माइनस का tan अल्फा बाई 2, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसमें अल्फा की फॉर्म में, ठीक है बताता हूं। अब माइनस का माइनस कॉमन ले लिया तो sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 अपॉन sin अल्फा बाई 2, इट बिकम्स माइनस कॉमन sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 यानी 1, और नीचे आया sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। ये जाना पहचाना है, 2 से ऊपर नीचे इंटू किया तो -2 अपॉन व्हाट इज इट, इट इज sin अल्फा, तो -2 अपॉन sin अल्फा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, मैं फिर याद दिला दूं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसके डिस्कशन को देखने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसके लिए दो बातें ध्यान रखनी। पॉइंट नंबर 1 कि डिस्कशन से पहले वापस से उसको एक बार सोचो। पॉइंट नंबर 2, आपने सर ऐसे क्यों किया, आप रट करके आ गए, रिकॉर्ड कर लिया, भेज दिया, नहीं, आपको सोचना है और पूछना है कि ऐसा क्यों किया, उससे आपकी अप्रोचेस इंप्रूव होती हैं। 59 10A, पता है इनमें से कई क्वेश्चंस तो ऐसे बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, अगर आप होमवर्क सीरियसली करते ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। 10A इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने बोला ना कि पेपर अच्छा तो है, पेपर अच्छा तो है, लेकिन क्वेश्चंस आपको थोड़े रिपीटेड दे दिए, यानी कि जो पूछे हुए थे, और लेकिन जो भी क्वेश्चंस है सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। 10A इज इक्वल टू 2 10B प्लस cot B। अब देन आपसे पूछा है कि 2 10A माइनस B क्या होगा, ऑप्शन भी देखना है, ये नहीं कि इसको देखते ही लग गए करने। कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चों इतना सा पढ़ते हैं, चारों ऑप्शंस नहीं देखते और लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि लाना क्या है। ये जो भी लाना है B के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, यानी कि 10B या cot B की फॉर्म में लाना है। यानी इस रिजल्ट में अब आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जिससे नहीं बना वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि सर ऐसे कैसे हो गया, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने ऑप्शंस नहीं देखे। ये इक्वल टू जब ऑप्शंस देखा तो पता लगा कि बी की फॉर्म में लाना है, मतलब इसको प्रोसेस करते हैं। 2 10A माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10A माइनस बी का फॉर्मूला लगाया 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B। सिंपल सी अप्रोच है, वी डोंट लाइक 10A here. Why? Because we require, we need this thing in terms of trigonometric ratios of B. तो सिंपल 10A का जुगाड़, 10A is equal to क्या है, ये लो डाल दो, 10A is equal to 2 10B plus cot B minus 10B अपॉन, नहीं पसंद है 10A रखना ही नहीं क्योंकि मुझे B की फॉर्म में लाना है, तो 10A की जगह क्या डाला, 2 10B plus cot B, ये 10A इंटू 10B, सिंपल था। 2 इंटू ये क्या हो गया 10B प्लस cot B, 2 10B माइनस 10B, 10B प्लस cot B, फिर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर B प्लस cot B टू 10B 1, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 10 स्क्वायर B। आगे सॉल्व किया 2 इंटू 10B प्लस cot B, ये देखो बार बार आपके आ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा, आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम। तो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है, कैसे साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, tan थीटा cot थीटा, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा, 1 अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2 अपॉन साइन 2 थीटा। रटना नहीं है, बस याद रखना कैसा होता है। तो वापस से यहां पर वही चीज हो गई, tan b प्लस cot b sin b अपॉन cos b अपॉन sin b, नीचे 2 प्लस यानी 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर b, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 2 इंटू 1 अपॉन, न्यूमरेटर को देख रहा हूं, sin b cos b डिवाइडेड बाय ये क्या है sec स्क्वायर b, 2 sec स्क्वायर b यानी 2 अपॉन sec स्क्वायर b यानी 2 अपॉन cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b यहां आ जाएगा, ये से कटा 2 से 2 कटा, क्या आया cos b बाई sin b cot b, यानी ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया cot b के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन जिससे नहीं हुआ वो अगर ये सोच रहा है कि ये क्वेश्चन अभी भी उसको डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब वो बात को पकड़ ही नहीं पाया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और हर चीज ये आप लाइफ टाइम फील करोगे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है धीरे धीरे। दूसरा, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक मैंने बताया, हर क्वेश्चन में एक लॉजिक काम करता है बच्चों, और उसी लॉजिक के चलते वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। यानी कि ऐसा इसमें क्या लगाना, तो इसमें क्या लॉजिक था कि सर ये चीज ना हमें इन टर्म्स ऑफ बी यानी इन टर्म्स ऑफ बी चाहिए था, तो tan a को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में आपसे पूछा है, ये 60 मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मेहनत होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, if sin a plus sin b is equal to c, if sin a plus sin b is equal to capital C, cos a plus cos b is equal to capital D, आपसे पूछा है कि sin of a plus b कितना होगा, sin of a plus b कितना होगा। ऑप्शंस हमेशा देखने हैं, एमसीक्यूज में ये चीज ध्यान रखना है। ऑप्शंस देखा तो ऑप्शंस बड़े टेढ़े मेढ़े थे। ऑप्शंस कैसे थे, सी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक, यानी ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे क्या छिपा हुआ था कि नहीं बना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2cd, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, 2cd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो cd भी यूज हो रहा है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी यूज हो रहा है। सर ऐसा क्यों है, तो आप दोनों निकाल के देख लो। तो cd देखता हूं, cd आया sin a प्लस sin b इंटू डी cos a प्लस cos। ठीक है, एक टिप बच्चों बार बार दिमाग में ना आती रहती टिप, वही तो क्लास में कभी मजा आता है। लेकिन आप अभी ये मत सोचना कि सर मैं आपको कई बार उपदेश दे चुका हूं कि ऑनलाइन पढ़ना आसान है अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ते हो। तो क्या लीड मिली कि सर इसके ऑप्शन देखा तो इस टाइप का कचरा है, तो ये कचरा समझते हैं कि क्या है, सीडी क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है, उससे लीड मिलेगी। ये नहीं कि आप लग गए फॉर्मूला लगाने, साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला मेरे को पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे कई बच्चे करते हैं और उलझ करके थक हार के उसको नहीं अटेम्प्ट करते हैं या तुक्का लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, उससे बच्चा आउटपुट नहीं आएगा। इसको क्वेश्चन को हमेशा सोचना है, आंखें बंद करके या आराम से सोचना है। ऑप्शंस देखे ये सब आ रहा था तो इन सबको समझते हैं। तो सीडी क्या है, साइन स्क्वायर इंटू साइन इंटू कॉस है प्लस साइन इंटू कॉस बी। अब इसको भी फिल करो, प्लस साइन बी इंटू कॉस है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी। खुशी हुई, लेकिन देखना अभी, और ये क्या है, साइन बी कॉस बी। सर ये सी डी है, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है, उसको भी देख लेते हैं। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। और डी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहां देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये मजेदार चीज बनी क्या, 2 प्लस 2 कॉस
ए माइनस बी। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है ये सी डी। सर अभी हमें चाहिए क्या साइन ए प्लस बी। कैसे करें देखो, अब क्या करना है, इनको प्रोसेस करना है। ये जो दिया हुआ है सीडी को और थोड़ा समझते हैं। सीडी क्या है, क्योंकि बच्चों इसमें तो क्या होगा ए माइनस बी वगैरह ये सब आ गया। इधर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू साइन 2 ए, 2 साइन ए कॉस है, साइन ए प्लस बी, इसको क्या लिख दूंगा, हाफ इंटू 2 साइन ए यानी साइन 2b। अब सीडी को प्रोसेस करते हैं। सीडी को प्रोसेस किया तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी को अलग किया, ये बना हाफ ऑफ साइन 2a प्लस साइन 2b। साइन a प्लस बी, पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मिक्सिंग करनी है ए और बी की। जैसे यहां हो गई ए और बी की मिक्सिंग हो गई, यहां सेपरेट है ए और बी, ये तो मिक्स हो गया, लेकिन ये करना है हाफ। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 से 2 कटा तो क्या आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। मजा आ गया। इसका मतलब सी डी इज इक्वल टू क्या आया, साइन ए प्लस बी, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको प्रोसेस किया, साइन ए प्लस बी कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। हमें ये चाहिए, तो साइन ए प्लस बी क्या मिला, सर हमारा फोकस पूरा इधर है। अब cos a माइनस बी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 बाय 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 बाय 2, cos a माइनस बी की वैल्यू। सी डी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 2। साइन ए प्लस बी कितना आ गया, साइन ए प्लस बी आ गया 2 सी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता होता है, आप रट करके आ जाते हो, जो भी आपको समझना है। मैं तो यही बोलूंगा बच्चों कि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए या सॉल्यूशन पढ़ो तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछो कि ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहां 2 चीजों पर ध्यान दिया। एक तो मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग ही पूछी ए और बी की। दूसरा ऑप्शन देख करके पता लगा कि ये सब चीजें हमें निकालनी। मान लीजिए ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आता कि ये इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चों हम नहीं कर पाते, और वो क्वेश्चन एग्जामिनर को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या जानना चाह रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव से हमें पता लगा कि हाँ प्रूव दैट वाले में अगर क्वेश्चन आता कि प्रूव दैट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता कि प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 सी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हम सी और डी की वैल्यूज रख देते, अपने आप साइन ए प्लस बी आता अपने आप। यानी कि अगर ये आता प्रूव दैट दिस इज 2 सी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हम इसको पकड़ते आ रहे थे, इसको सी और डी की वैल्यूज रखते, इस पूरे को सॉल्व करते रहते, साइन ए प्लस बी आ जाता। अगला क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। 61 में आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस, ये ऐसा क्वेश्चन है, 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इज इक्वल टू y एंड a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 4। देन आपसे पूछा है कि y प्लस 1 टू द पावर y प्लस 1 क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखने पर समझ में आ रहा है कि काश हमें y पता लग जाए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, y की वैल्यू ये है, तो y क्या है, y है 1 माइनस 10b प्लस 10a माइनस 10a 10b, ये y है। दिया क्या है, ये दिया है, तो 10 यूज कर लेते हैं क्योंकि 10a 10b चाहिए हमें। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b इंटू 1, ये हो गया। क्या मिला यहां से, 10a माइनस 10a 10b माइनस 10b इज इक्वल टू 1। y क्या था, y था y 1 माइनस, देखो ये वाली पूरी चीज यहां अवेलेबल है, 1 माइनस 10b, तो इसको ऐसे लिखता हूं 1 प्लस 10a माइनस 10b माइनस 10a 10b, ये पूरा आइटम यहां अवेलेबल है। देखो 10a माइनस
10 है 10b माइनस 10b है कि नहीं अवेलेबल। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, तो y कितना आएगा 2, वही तो हम चाहते थे। फिर 2 प्लस 1 3 टू द पावर 3 कितना 27। एक भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में 81 81 है, यहां 27 होना चाहिए था तब सी टिक होता, इसलिए क्वेश्चन बोनस है। तो आपका 61 जो होगा एज ए बोनस इवेलुएट होगा आपका। इस क्वेश्चन में गलती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। वापस से बता दूं, कोई भी क्वेश्चन कैसे किया आपको आंसर आपके पास होना चाहिए। 62 है a प्लस b इज इक्वल टू 225 डिग्री, देन cot a अपॉन 1 प्लस cot a इंटू cot b अपॉन 1 प्लस cot b कितना होगा। चार ऑप्शन है 1 माइनस 1 0 एंड हाफ। ठीक है, देखो a प्लस बी 225 दिया हुआ है, cot तो क्या करेंगे इसका cot ले लेंगे, तो cot ऑफ a प्लस b विल बी cot ऑफ 225। cot ऑफ 225 मतलब पाई प्लस 45 180 प्लस 45, तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot पाई प्लस 45 माइनस या प्लस पाई प्लस cot 45 तो आना ही है, पाई प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में कोट का राज होता है, cot 45 यानी 1। तो क्या मिला, मिला cot a cot b माइनस 1 इज इक्वल टू cot a प्लस cot b। अब ये हमें मिल गया, हमें इसको यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। तो बेसिकली जो पूछा है वो क्या है, वो है cot a इंटू cot b अपॉन 1 प्लस cot a इंटू 1 प्लस cot b इंटू किया 1 इंटू 1 1 प्लस cot a प्लस cot b प्लस cot a cot b, ये हमसे पूछा है। बता देंगे हम लोग भी चालाक हैं। देखो cot a प्लस cot b को मैं क्या लिख सकता हूं, cot a प्लस cot b को मैं लिख सकता हूं, cot a प्लस cot b को लिख सकता हूं क्या, ऊपर तो cot a cot b रहने दो। अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस ये देखो ये इसको इधर ले आओ, 1 प्लस cot a cot b, तो ये पूरी यूनिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 प्लस cot a प्लस cot b, 1 प्लस cot a प्लस cot b मतलब ये पूरा हो जाएगा cot a cot b प्लस cot a cot b। अब दूसरे तरीके से भी जा सकते थे, इसको भी कर सकते थे, लेकिन ये लंबा चौड़ा है ना, और डिनोमिनेटर और है, तो डिनोमिनेटर के पीछे ही पड़ेंगे हम लोग। क्या हो गया 1/2, एक कद्दू अपन 2 कद्दू, तो कितना हाफ। ठीक है, तो यानी कि 62 में आ जाएगा हाफ, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बच्चों मुझे देख देख करके हंसी आ रही है कि मैंने पेपर तो सेट कर दिया, लेकिन कई सारे क्वेश्चन होमवर्क के थे। आगे भी दूंगा मैं, ऐसे मजा आएगा, कभी भी होमवर्क के क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप इस बहाने होमवर्क के क्वेश्चन करो। और आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस का लेवल इजी है। इजी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड देम अर्लियर, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। 63 है 1 बाय sin 10 डिग्री माइनस √3 बाय cos 10 डिग्री। ये जो भी है चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0 1 2 एंड 4, चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन अपने को सेट करना है। तो आंसर जो है वो बड़ा सिंप्लीफाइड है और नंबर की फॉर्म में है। मैंने इसको समझा, cos 10 माइनस √3 sin 10 डिवाइडेड बाय sin 10 cos 10। इसको देखते ही दिमाग ठनकना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि अरे ये तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला फॉर्मेट है। a sin थीटा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। जब भी आप जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा देखोगे, टिप, जब भी हम कसम खाते हैं, जब भी हम a sin थीटा प्लस b cos थीटा देखेंगे, हम इसको √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे और √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √2, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया, बाकी बना 1/2 cos 10 माइनस √3/2 sin 10 डिवाइडेड बाय sin 10 cos 10 2। इसको क्या लिखूंगा, cos 60 cos 10। आपके ऊपर, आप इसको साइन में भी बना सकते हो, cos में भी बना सकते हो। साइन में बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, sin 30 cos 10। ठीक है, तो कैसे भी आपका मन जैसे करे, sin 30 cos 10 माइनस cos 30 sin 10, cos 30 sin 10।
डिवाइडेड बाय साइन 10 cos 10. What does it become? It is sin 30 minus 10, sin 20, नीचे sin 10 cos 10. सर ये जा सकता है कैसे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा sin 20, sin 20 से sin 20 गया, कितना आया 4. ऐसे बनते हैं बच्चों क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी आ जाएगा 4. 64th नंबर का क्वेश्चन है. नंबर का क्वेश्चन है, if cos a minus b is equal to 3 by 5 and tan a into tan b is equal to 2, then क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है. देन आपसे वो पीछे पड़ा हुआ है 4 ऑप्शन में कि cos a into cos b की वैल्यू बताओ, कुछ ना कुछ नंबर है, या फिर ऑप्शन बी में sin a into sin b है, या फिर cos a into cos b की अलग से वैल्यू दी हुई है, अगला है sin a. मतलब कुल मिलाकर के या तो इसकी वैल्यू पूछी या इसकी वैल्यू पूछी. सी में इसकी वैल्यू चेंज होकर के यहां कुछ था और यहां कुछ था, और डी में sin a sin b, यहां पर है -2/5 और डी में sin a into sin b -1/5. तो रिजल्ट ए और बी में ही रखना है. क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू 3/5. इधर क्या दिया हुआ है sin a sin b, इसको sin a अपॉन cos a sin b अपॉन cos b, cos a cos b इतना 2. तो रिजल्ट मिला कि sin a sin b किसके बराबर है, 2 cos a cos b के बराबर है. इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो. अगर मुझे ये वाला एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, अगर मुझे cos a cos b चाहिए तो इसको cos a cos b में बदलो. तो sin a sin b क्या है, 2 cos a cos b. जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करके जरूर समझना. अगर मुझे sin a sin b ही चाहिए था तो cos a cos b को क्या लिखता, हाफ sin a sin b. ठीक है, तो अभी मैं cos a cos b को टारगेट कर लेता हूं. तो इसको टारगेट किया तो 2 + 1 3 cos a cos b is equal to 3/5. So cos a into cos b is equal to 1/5. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ऑप्शन ए. और समझो, what if I require sin a sin b. इस रिलेशन में जो दिया था cos a into cos b प्लस sin a into sin b कितना दिया हुआ है, 3/5. If I want this, तो I will substitute this from here, that cos a cos b is equal to half sin a sin b plus sin a into sin b which is equal to 3/5. ये क्या बन गया, एक कद्दू और आधा कद्दू मिलाकर के 1.5 कद्दू, 3/2 sin a sin b is equal to 3/5. तो sin a sin b कितना आएगा, sin a sin b आएगा 2/5. 2/5 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, -2/5 है, नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि cos a cos b पर अटैक किया. किस्मत अच्छी बोल लो या ऑप्शन पहले में ही cos a cos b दिया हुआ था तो वी ट्राइड फॉर दिस. अगर sin a sin b पहले होता तो हम लोग sin a sin b के लिए ट्राई करते, फिर ये आता और हमें ऑप्शन में नहीं मिलता और हम वापस से cos a cos b के लिए मेहनत करते. So this is question number 64. Now the next question number, सर ये 66 था, मैंने गलत लिख दिया, नहीं 64. एक्चुअली बच्चों 64 डिस्कस नहीं हुआ और 66 मैंने बता दिया. ठीक है, 64 और 65 पेंडिंग है. ये जो था ना 64 नहीं था 66 था, उसको करेक्ट कर लेना. 64 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 है sin square a minus sin square b upon sin a cos a minus sin b cos b. ये इक्वल टू क्या होगा, रिजल्ट है tan a minus b tan a plus b cot a minus b cot a plus b. ठीक है, sin square a minus sin square b क्या होता है, sin a plus b into sin a minus b. ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ. अब आप ध्यान से समझना, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है tan a minus b, दूसरा ऑप्शन है tan a plus b, तीसरा ऑप्शन है cot a minus b और चौथा ऑप्शन है cot a plus मिक्सिंग, a और b की मिक्सिंग. तो मिक्सिंग कर दी,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए। इसको क्या लिख दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 sin a cos a sin 2a माइनस हाफ sin 2b, नीचे मिक्सिंग नहीं हुई, ये हाफ बाहर लिया तो 2 ऊपर चला गया, तो 2 sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, एंड नीचे लिखा हुआ है sin 2a माइनस sin 2b। sin 2a माइनस 2b को क्या लिखूंगा, 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2 यानी a प्लस b, sin 2a माइनस 2b बाई 2 यानी a माइनस b, ये निपट लिया, ये निपट लिया, क्या आया 10a प्लस b, तो 64 में आ जाएगा b। क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 65 है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 sin अल्फा माइनस बीटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 5/13, यहां से आपको सीखने को मिलेगा। और अल्फा बीटा वो बोल रहे हैं कि एक्यूट एंगल से, अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 टू π/4, एक्यूट मतलब 90 से भी छोटे हैं, 45 से भी छोटे हैं, 10 टू अल्फा पूछा है। अब वीडियो पॉज करके एक बार सोचो कि 10 टू अल्फा लाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तब आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, आपके दिमाग में हिंट आ जाएगा। अब 10 टू अल्फा अगर मुझे चाहिए तो या तो मेरे पास 10 अल्फा हो, या साइन अल्फा हो, या कोस अल्फा, अल्फा का कोई तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए। तो यानी कि सर बीटा का खेल खत्म करना है। आप इसको समझे, आप कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, या तो आपको 10 अल्फा चाहिए, यानी अल्फा का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, यानी कि कैसे करेंगे हम, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा 2 अल्फा होता है कि नहीं होता, होता है ना, बस तो मजा आ गया। यानी कि बच्चों 10 टू अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मुझे 10 टू अल्फा चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। यानी ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना बच्चों की आपको ये कहा जाए कि आपको sin 30 का, यानी कि आपको दे दिया कि sin a और दे दिया sin b, a और b के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए, और पूछा जाए कि a प्लस b का tan क्या होगा, तो आप क्या करोगे, tan a प्लस b के लिए tan a tan b चाहिए, यहां से उठा लोगे। सेम वही क्वेश्चन है, यानी जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं उनको यूज करके, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा नाम के एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, उन दोनों का सम 2 अल्फा होता है। देखो इसका सम क्या है, 2 अल्फा, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा। अब मजे आ गए, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b है ना, 1 माइनस tan a tan b tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। अब आपको मजा आ गया, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यही लॉजिक है। अब आगे तो आप कर ही लोगे ना, अब आप इससे क्या उठा लोगे, tan अल्फा प्लस बीटा उठा लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 3 तो 3/4, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 12, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट, तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 रख दो, tan अल्फा प्लस बीटा 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 अपॉन, और पता है उसने ये क्यों दिया, ये इसलिए दिया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो आप मस्ती से काम कर सको, कहीं दिक्कत ना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट फर्स्ट ही होगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा में अपने को प्लस या माइनस की टेंशन लेनी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, ऐसे क्वेश्चन करते थे ना आपकी साइन थीटा अगर 3/5 है, थीटा अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, तो हम लोग प्लस माइनस का सोचा करते थे, यहां ये दिया गया है, मतलब हमें टेंशन नहीं लेना है साइन का, यानी प्लस माइनस का। तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा 5/12। अब सॉल्व कर लो, इधर 12 एलसीएम लिया या सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, 5 4 जा 20, डिनोमिनेटर देखो 48 माइनस 15 अपॉन 48, ये गया 36 प्लस 20 56 अपॉन दिस इज 33, 48 में से 10 गया, 38 में से 5 गया 33, तो 56/33 ऑप्शन बी आ जाएगा। 66 में ऑलरेडी बता चुका हूं,
नाउ क्वेश्चन नंबर 67। 66 वाला जो क्वेश्चन था वो मैं 64 जब बता रहा था तब डिस्कस कर लिया था, गलती से 64 जब बता रहा था तो 66 को उठा लिया था। 67 क्वेश्चन है cos x, ये भी ठीक क्वेश्चन है। cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा इज ऑल्सो 0। देन आपसे पूछा है cot x प्लस y बाई 2 इन टर्म्स ऑफ, चार ऑप्शन देखोगे तो sin अल्फा है या cos अल्फा है या cot अल्फा है या sin x प्लस y बाई 2, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तीन ऑप्शन तो अल्फा में है। तो अब देखो मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग कब होगी? जब cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d लगेगा। तो हिंट मिल गया, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा और sin x प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा। मिक्सिंग करवा दो, इससे क्या मिलेगा? 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 cos c प्लस cos d इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा। इसकी मिक्सिंग करवाई, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा। अब ध्यान से देखो क्या पूछा है, cot x प्लस y बाई 2। देखो जैसे आप डिवाइड करोगे ये गायब हो जाएगा, बस फिर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो दिस बाई दिस किया तो ये कट जाना है, ये कट जाना है, तो क्या आएगा? cot x प्लस y बाई 2 काहे? cos दिस अपॉन sin दिस, cot ऑफ दिस, ये कट जाना है, इज इक्वल टू cot अल्फा। तो cot x प्लस y बाई 2 क्या आ गया? cot अल्फा। पता है यहां से एक और चीज बनती है, वो आपसे ना cos स्क्वायर xy, ये एक बार जे एडवांस में पूछा जा चुका है, इसकी वैल्यू भी वो आपसे पूछ सकता था, cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो आपको पता है क्या करना पड़ता? दिस स्क्वायर प्लस, चलो ये आपका टास्क है, आप मुझे बताना, मतलब जो अपना कमेंट सेक्शन है ना उसमें अपना आंसर टाइप करना डाउट की फॉर्म में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, या कॉपी में सॉल्व करके इमेज भी अपलोड कर देना। समझ गए ना? आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का, यानी 67 का रेफरेंस आप डिस्कशन के वीडियो में ही जो डाउट वाला है नीचे, उसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? cot अल्फा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा, cot अल्फा। अब आते हैं 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों के चारों ऑप्शन में tan 20 और tan 50 का जिक्र है। चारों ऑप्शन में tan 20 और tan 50 का जिक्र है। अब sec 50 और tan 50 ये लेकर के आना है tan 20 और tan 50 की टर्म्स में। कैसे लाएंगे? कोई फॉर्मूला अगर है तो होता है तो क्या याद आ रहा है कि सर sec थीटा प्लस tan थीटा से ये याद आ रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी भी आप sec और tan में उलझे रहोगे। तो इससे आजादी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 बाय cos 50 प्लस sin 50 बाय cos 50 क्या बन गया, 1 प्लस sin 50 अपॉन cos 50। अब 1 प्लस साइन कुछ ना कुछ होता तो है, क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन उससे अच्छा है कि 1 प्लस cos, यानी कि मैं क्या कर दूंगा इसको 1 प्लस साइन 40, 1 प्लस cos 40। क्यों? साइन 50 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 40 क्या हो गया cos 40।
और cos 50 को क्या लिख सकता हूं, sin 40। अभी क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, इसको भी हाफ एंगल में डाल दिया, 2 sin 20 cos 20। आप ये जरूर सोचना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सेक से आजादी चाहिए। सेक से आजादी के लिए मैंने साइन कोस में गया तो मुझे फाइनली आजादी मिली और ये आया cot 20, बट ऑप्शन में cot 20 था ही नहीं, इक्वल टू cot 20। अब ये चाहिए। अब आप याद करो, cot से tan में जाना है। एक चीज आप पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। मैंने आपको बोला था ना कि जेई एडवांस में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है और मेन में भी इंटरेस्टिंग है। cot थीटा माइनस 2 cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा। तो यहां मैंने क्या लिखा कि ये cot 20 है। cot 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan 20, ये वाला फॉर्मूला। cot थीटा इज इक्वल, क्योंकि मुझे ऐसे लिखना है ना, cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा। तो tan 20 प्लस 2 cot 2 थीटा यानी 40, लेकिन रिजल्ट tan में है तो tan 20 प्लस 2 इसको लिख दूंगा tan 50। क्यों, cot 40 tan 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको 90 माइनस 50 लिख दूंगा तो cot 90 माइनस 50 tan 50। तो देखो 20 और 50 के tan में रिजल्ट मिल चुका है, tan 20 प्लस 2 tan 50, ऑप्शन सी। तो ये हुआ 68। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 में है, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं। आप अगर ईमानदारी से होमवर्क करते हैं ना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत सॉलिड हो चुकी होती, लेकिन क्या पता किसी ने किया है किसी ने नहीं किया। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उन लोगों ने पूछा भी था, पूछते भी हैं, कुछ बच्चे तो कॉल पे ही पूछ लेते हैं, तो अच्छी बात है। आपको डाउट पूछना है, कैसे भी पढ़ो, डाउट पूछते रहो, अपने आप सही होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, tan 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री। देखो दो से ज्यादा एंगल, रिजल्ट नंबर के फॉर्म में है, हाफ 2 4 8, हाफ 2 4 8। कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमें बताना। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े एंगल से ज्यादा एंगल्स आ जाए तो रिलेशन देखो, ये क्या है 90 माइनस 9, ये क्या है 90 माइनस 27, बात बन गई। जो पूछा है वो है tan 9 माइनस tan 27, tan 90 माइनस 27 cot 27 प्लस tan 90 माइनस 9 cot 9। इससे पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इंटरेस्टिंग होता है, याद आया कुछ? ठीक है, sin 9 बाई cos 9, ये 2 बाय sin 2 थीटा होता है। ठीक है, cos 9 अपॉन sin 9। मैं आपको ये शायद चौथी बार क्वेश्चन में आ रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा, इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 से ऊपर नीचे तो ये होता है 2 अपॉन sin 2 थीटा। अब आपको मैंने समझा दिया तो ये हो जाएगा 2 अपॉन sin 18 डिग्री, इसकी वैल्यू मैंने आपको याद कराई थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये 2 अपॉन sin 54 डिग्री। sin 18 की वैल्यू पता है √5 माइनस 1 बाय 4, sin 54 मतलब cos 36, cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1 बाय 4। याद रखने के लिए कहा था मैंने आपको, sin 18 डिग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और इनको हमने डिराइव भी किया था, आप इनको याद रखेंगे। मैंने आपको ये भी कहा था कि एक एमटीआर का सेक्शन बनाना। सिर्फ कहने को तो आप बहुत सारी बातें बोलते हो, तो बच्चों आपकी प्रॉब्लम है कि अगर कोई यही चीजें 2 मिनट के वीडियो में दिखाएगा तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, जैसा कि अनअकैडमी नाम का एक प्लेटफॉर्म कर रहा है, जो जिससे डाउट पूछते हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हियर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग दैट आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम सेइंग वन थिंग
कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप होता है पढ़ाना और पूछना। उसको अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती, ये बात आप मान करके चल लेना। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ वीडियो देखने से, यानी ये सब चीजें अगर मैं आपको बता देता कि देखो हाउ टू फाइंड sin 18 डिग्री, तो आपको इंटरेस्टिंग लगता। तो एक ही लेक्चर में आपको कितनी टिप मिलती है ये मैं कहना चाह रहा हूं, और वही टिप मैं अगर 2-2 मिनट की क्लिप में देता तो आपको नहीं। लेकिन बच्चों उससे पढ़ाई नहीं होती। आप कहीं भी देख लो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको लंबे लेक्चर मिलेंगे तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि छोटे लेक्चर, हालांकि मैं अब छोटे लेक्चर डालने लग गया, लेकिन टॉपिक पूरा करता हूं। तो ये sin 18 डिग्री और cos 36 आपको याद रखना है। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो सिंपल नंबर है एकदम। तो 8/√5 - 1 माइनस 8/√5 + 1 रैशनलाइज करते हैं। √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर आया 8 × √5 + 1, नीचे आ जाएगा √5 - 1 × √5 + 1 4। 8 × √5 - 1 नीचे आ जाएगा 4, ये 2 ये 2, रिजल्ट आया 2 × √5 + 1 - 2 × √5 - 1, 2√5 + 2 - 2√5 + 2 कितना आया 4। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, मैं 4 दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही सिंपल है, उसको तो शायद मैं डिस्कस ना करूं तब भी आपको पता है। a sin थीटा + b cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 70, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा। मिनिमम वैल्यू क्या होती है a sin थीटा + b cos थीटा की? -√a² + b²। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? √a² + b²। तो कितना हो गया? -√9 + 16 दैट इज -√25 दैट इज -5। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 5। तो ये एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 75 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है cos 2001 पाई प्लस cot, देखने में डरावना है बच्चों, बाकी बहुत सिंपल है। 2001 π/2 प्लस sec 2001 π/3 प्लस 10 2001 π/4, अभी तो और है, प्लस cosec, इसी के आगे प्लस cosec 2001 π/6 प्लस 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब आपको याद होगा बच्चों कि cos 2001 पाई की बात करेंगे तो क्या होगा? पाई 2 पाई, ये यहाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, तो 2000 पाई कहाँ आएगा? यहाँ। उसका cos कितना होता है? -1, हमने पढ़ा हुआ था। इसका cos 1, इसका cos 0, इसका sin 1, इसका sin -1, इसका sin 0, इसका sin 0। ठीक है, प्लस cot, cot आपको पता है cot π/2 0 होता है, तो यहां और यहां cot 0 होगा। उसके बाद में क्योंकि यहां और यहां cos 0 होता है, 2001 π/3। अब इस बड़े एंगल को हमें छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है, तो 2001 π/3, 2001 डिवाइड किया तो वैसे भी 3 से डिविजिबल है, 2 + 1 + 0 + 0 6, तो मतलब सम 3 आया तो डिवाइड किया तो 6 3 = 18, 6 3 = 18, 7 677 पाई, sec 677 पाई मतलब 1/, तो आप पहले cos की वैल्यू निकालो। 677 पाई कहां होगा? यहाँ। cos यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो यहां पर आने वाले सभी का cos -1, तो -1 का उल्टा -1। देखो कितने इजीली होता जा रहा है। अब ये 2001 π/4 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2001 डिवाइडेड बाय 4, तो 2000/4 कितना? 500 प्लस 1/4 इंटू पाई, यानी क्या आया? ये आया। इसको जब डिवाइड किया तो ये क्या था? 2001 π/4, इसको लिख सकता हूं 500 पाई प्लस 5/4।
चेक भी कर सकते हो आप, सीखे थे ना कि जो लार्जर एंगल्स होते हैं पहले उनको ब्रेक किया जाता है, फिर उसके बाद में वैल्यू इवेल्युएट की जाती है। तो इसका क्या इवेल्युएट करना है, 10। तो 10 ऑफ दिस, 10 ऑफ 500 पाई प्लस पाई बाई 4, 500 पाई का होगा यहाँ, 10 पाई बाई 4 तो ये आना ही है यहाँ, प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का 10 प्लस यानी प्लस का 1। अब ये और बचा है, उसके बाद ये इवेल्युएट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी का डाउट रहा होगा, और अगर डाउट है तो किसी ने सीधी मिस्टेक की होगी तो उसका आंसर गलत हो गया होगा। तो इसको देखते हैं, cosec 2001 पाई बाई 6। तो पहले 2001 पाई बाई 6 को समझ लेते हैं। ये आपका 3 से डिविजिबल है ना, और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से कितनी बार डिविजिबल था, अभी डिवाइड किया था 2001 को, मिटा दिया मैंने। 3 से डिवाइड करो इसको, 3 से 2, 3 से 6, 6 7, 667 पाई बाई 2। ठीक है, अब 667 पाई बाई 2 कोसेक में पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 वगैरह आएगा, तो 1 या -1 होगा। मतलब साइन की वैल्यू याद कर रहा हूं ना, क्योंकि कोसेक ये तो पाई बाई 2 का और मल्टीप्लाई है, तो यानी या तो इसका वैल्यू 1 होगा या -1 होगा। अब ये कहां पर लाई करता है, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 666 प्लस 1 पाई बाई 2, तो कितना हो गया 333 पाई प्लस पाई बाई 2। 333 यहां और मल्टीप्लायर ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, यानी यहां का साइन माइनस, तो ये क्या हो गया -1 प्लस 2। अब इवेल्युएट कर लो, 2 - 1 1 प्लस 1 2 -1 1 -1 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। जिसका भी इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुआ है वो इस क्वेश्चन को दोबारा करें, टेक इट सीरियसली। यानी कहीं ना कहीं इसमें एक चीज दी गई है कि आपको इन टर्मिनेटिंग वैल्यूज पर, टर्मिनेटिंग इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये फर्स्ट राउंड पूरा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो गया, तो टर्मिनेटिंग वैल्यूज है। 0 पाई बाई 2 पाई, तो यहां पर साइन 0 होता है, यहां पर साइन 1 या -1 होता है, यहां और यहां कोस 1 या -1 होता है, यहां कोस 1 या -1, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 72 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है 15 sin alpha to the power 4 plus 10 cos alpha to the power 4 is equal to 6। देन आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ 8 cosec 6 alpha plus 27 sec 6 alpha minus 241 कितना होगा। अब देखो यहां पर ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, मतलब आया है। अब इतना याद रखना कि साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा का लेना देना साइन टू अल्फा या कोस टू अल्फा से, दोनों का कोस टू अल्फा से लेना देना है। ठीक है, तो मैं इसको कोस टू अल्फा में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ये पूरा बदल, यानी कि आप ये याद रखना कि साइन इवन पावर ऑफ अल्फा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोस टू अल्फा एंड कोस टू द पावर इवन पावर ऑफ अल्फा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोस। तो यानी कि ये भी cos टू अल्फा में जा सकता है, ये भी cos टू अल्फा में जा सकता है, तो इससे क्या मिल जाएगा cos टू अल्फा मिल जाएगा। फिर cos टू अल्फा मिल जाएगा तो उससे हम, या फिर आप ये भी सोचो, एक और टिप दे रहा हूं मैं आपको, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में रिलेशन होता है ना, तो आप क्या करो, यहां पर दो टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए यहां से हमें साइन अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा मिल गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा मिला तो cos स्क्वायर अल्फा भी मिल जाएगा, तो उससे सर फिर cosec स्क्वायर अल्फा में उसको बदल सकते हैं पावर 6। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसको सॉल्व करके इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर अल्फा में बदल दें, तो मैं क्या ले लेता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा को t ले लेता हूं। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए 8/t³, ये क्या है 1/sin अल्फा की पावर 6 प्लस 27, ये क्या है 1/cos स्क्वायर अल्फा का क्यूब, यानी 1 - t का 1 - t मतलब cos स्क्वायर अल्फा की पावर t मिल गया, तो फिर ये भी इवेल्युएट हो जाएगा -241, यानी कि क्या चाहिए t, तो t इजीली मिल जाएगा। तो लेट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू t। तो जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था वो वापस से ये सोचे कि क्या लॉजिक काम कर रहा है ना। तो यानी मैं यहां से क्या करूं, आप cos स्क्वायर अल्फा भी निकाल सकते थे यहां से, तो कॉन्सेप्ट ये, बाकी कई बच्चे लगे पड़े थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे लोग। तो ये क्या है, ये है 15t², ये 10 × 1 - t इज इक्वल टू 6। आई एम फोकस्ड ऑन t, क्या लिखा है इसको, गलती कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा को t लिया तो उसका स्क्वायर, फिर यहां पर 1 - t मतलब 1 - sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6।
15t square plus 10, 1 plus t square minus 2t is equal to 6. 15t square plus 10 plus 10t square minus 20t is equal to 6. 25t square minus 20t plus 4 is equal to 0. ठीक है, अब ये हो जाएगा 5t minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. t कितना आया 2/5. जादू की पुड़िया हाथ लग गई, साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 2/5. अब हमारे लिए खिलौना हो गया कि साइन स्क्वायर अल्फा 2/5, तो 1/sin स्क्वायर अल्फा यानी 2/5 का कितना क्यूब प्लस 27. साइन स्क्वायर अल्फा 2/5, cos स्क्वायर अल्फा 1 minus this that is 3/5 अपॉन sec स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब 3/5 का होल क्यूब माइनस 241. अब तो आप कर ही लोगे. 2 क्यूब 8 नीचे रह जाएगा, 5 क्यूब ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 क्यूब ऊपर गया, 3 क्यूब 27 कट जाएगा तो 5 क्यूब माइनस 241. 125 250 माइनस 241 कितना आया 9. ठीक है, तो यानी क्वेश्चन एकदम आसान हो गया. लेकिन कब हुआ आसान? जब आपको लॉजिक मिला. तो हर क्वेश्चन के पीछे क्या काम करता है? लॉजिक. तो हमें क्या करना है सर? अभी आप बच्चों 11th में जस्ट आए हो और आपको मैथमेटिक्स एक नए सिरे से पढ़ना है. मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री तो देखो मुझे ज्यादा आती नहीं है, फिजिक्स थोड़ी बहुत मेरा फेवरेट था सब्जेक्ट, इसलिए मैं बोल सकता हूं और आपको सभी यही एडवाइस करते होंगे. फील एवरीथिंग. जितना फील करोगे उतना क्विकली आप समझ पाओगे और उतना स्ट्रेस कम आएगा दिमाग पर. और प्रैक्टिस भी, यानी कम क्वेश्चंस में ज्यादा बात आप या ज्यादा आउटपुट आप में से आ पाएगा. 73 है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस सी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी किसी ट्राइंगल में, यानी एबीसी क्या दे दिया? ए प्लस बी प्लस सी क्या दे दिया? पाई. अब याद आया? कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़े थे ना? ठीक है, तो अब आप यहां देखो, ये हमें क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू पूछी है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है, इसका आंसर कुछ 1 2 3 4 5 या 0 -1 -2 ऐसे आएगा. ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस ए कोस बी कोस सी माइनस कोस स्क्वायर सी माइनस कोस ए कोस बी कोस सी. कंडीशनल आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी. अब ये हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस सी. ठीक है, अब बच्चों ये चीज आपने पढ़ी तो है, लेकिन कोस स्क्वायर ए अगर यहां होता तो आपने पढ़ा था, या आपने sin 2a प्लस sin 2b यानी कि if a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई देन sin 2a. मैंने आपको याद रखने के लिए भी कहा था कि आपको अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी. तो क्या sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या पढ़े थे? 4 sin a sin b sin c. cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c माइनस 1 माइनस 4 याद आया ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 1 माइनस cos 2a by 2, इसको लिखूंगा 1 प्लस cos 2b by 2, इसको लिखूंगा 1 प्लस cos 2c by 2, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी वही याद है. या फिर इसको 1 माइनस cos स्क्वायर a करके cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टू क्या होता है वो भी आप लगा सकते हो, है ना? फिर माइनस का 2 cos a cos b cos c. अभी बन गया हाफ माइनस हाफ कैंसिल, माइनस हाफ माइनस 1/2 कॉमन लिया, cos 2a by 2 cos 2b by 2, तो क्या आया cos 2a माइनस cos 2b. तो माइनस का बाहर ले लिया तो प्लस का cos 2b प्लस का cos 2c. अभी कुछ बच्चों का एकदम दिमाग खराब हो गया होगा, क्या हुआ? देखो मैंने क्या किया, इसकी दो टर्म्स इसकी दो टर्म्स इसकी दो टर्म्स में से पहली और पहली हाफ माइनस हाफ खत्म, माइनस हाफ रख दिया. फिर माइनस हाफ cos 2a माइनस हाफ cos 2b माइनस हाफ
cos 2c, तो माइनस हाफ कॉमन ले लिया, फिर माइनस 2 cos a। बच्चों मुझे ये रटा हुआ है, क्या ये रटा हुआ है, वैसे तो मुझे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c क्या होगा किसी ट्रायंगल में वो भी रटा हुआ है, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट कंडीशनल आइडेंटिटीज में ये तो याद रखना कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, देन sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c, and cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 -4 cos a cos b cos c, फिर tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। ऐसे 5 आइडेंटिटीज मैंने आपको रटवाई थी। अब माइनस हाफ, व्हाट इज इट? इट इज -1 -4 cos a cos b cos c। अब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। देखो अब ये क्या आएगा, प्लस का 2 cos a cos b cos c, निपट गया। तो माइनस का हाफ और इनटू हुआ तो प्लस का हाफ, रिजल्ट आया 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। बच्चों जब आप आंसर फिल करो ना तो ऐसे फिल मत करना, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर ही भरना है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, नहीं पहले 74, 73 के बाद 74 आता है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cos 4x माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2x प्लस sin x to the whole power 4 independent of x। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब सर ये कांस्टेंट है, और वो जो भी वैल्यू आ रही है उसको बोला है कि इट इज इक्वल टू 1/t। तो आपसे पूछा t क्या होगा। ओके, इन दोनों से देख करके कुछ याद आया? माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2x। याद नहीं आया तो याद कर लो बच्चों, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका पावर 4 इसका पावर 4 मतलब पावर 2, तो sin x टू द होल पावर 4 प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस दिस, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2x। अब वो ये बोल रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है मतलब वो कांस्टेंट है, यानी x की, जैसे मैं बोलूं y इक्वल्स टू x, क्या y x पर डिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल है डिपेंडेंट, लेकिन y इक्वल्स टू कांस्टेंट है तब ये x पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये 2x में है तो इसको भी 2x का बनाए, तो 1 माइनस 1/2 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2x 1 माइनस हाफ sin स्क्वायर 2x माइनस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2x 1 माइनस, अब क्या हो जाएगा देखो, इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए सर ये चीज अगर k स्क्वायर की जगह हाफ होता तो कितना अच्छा होता। मैं आपसे पूछूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तब अपने आप बता दो कि सर ये तभी पॉसिबल है जब b 1 हो। मैं आपको बोलूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस b/2 cos स्क्वायर थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब b/2 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ताकि ये क्या हो जाएगा? 1। तो यानी यहाँ k स्क्वायर की जगह क्या होना चाहिए? 1/2। तो यानी ये 1/2 हुआ तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस हाफ sin स्क्वायर k स्क्वायर की वैल्यू में 1/2 क्यों रख रहा हूं? क्योंकि सर ये पूरा एक्सप्रेशन e जो बराबर चल रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और अभी सिखाया माइनस हाफ cos स्क्वायर 2x क्या बन गया? 1 माइनस हाफ को मान लिया तो अंदर बन गया यहाँ पर वैल्यू आ गई हाफ। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसको ध्यान से सोचना, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से सोचना। हाफ यानी किसकी वैल्यू आई? हाफ, तो t की वैल्यू कितनी हो गई? तो क्वेश्चन नंबर 74 में वैल्यू आएगी 2। 75 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 1 माइनस कॉट 1
इंटू 1 माइनस कॉट 2, 1 माइनस कॉट 3 एंड सो ऑन 1 माइनस कॉट 44 is equal to 2 to the power n. n is equal to 10k plus k, इवेल्युएट k. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पांचों क्वेश्चंस को देखें, अमंग दीज 5 क्वेश्चंस दिस इज द गुड क्वेश्चन. यानी कहने का मतलब n निकालना है और n को कंपेयर करना है 10k प्लस k से और k की वैल्यू फाइनली बतानी है कि k कितना है. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? 1 माइनस कॉट 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या है, 1 माइनस कॉस 1 अपॉन साइन 1. ये बना साइन 1 माइनस कॉस 1 अपॉन साइन 1. मजा आ गया. a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा देखा नहीं और क्या करते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. 1 रूट ओवर 2, तो रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ओवर 2 से डिवाइड करेंगे. साइन 1 माइनस 1 बाय रूट ओवर 2 कॉस 1 डिवाइडेड बाय साइन 1. क्या आया, रूट 2 बाय साइन 1. ये बन जाएगा साइन 1. तो हम किस में बनाए इसको, साइन 1 कॉस 45 माइनस cos 1 साइन 45 रूट 2 अपॉन साइन 1. ये कितना बन गया, साइन 1 माइनस 45. समझ रहे हो ना, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b. रूट 2 माइनस का रूट 2 साइन 44 अपॉन साइन 1. ठीक है, ऐसे ही बाकी भी कर लो. तो बच्चों अब मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना, तभी पोज करके समझ लो कि क्या किया. ऐसा ही कन्वर्जन, यानी कि देखो साइन 1 माइनस कोस 1 अपॉन कोस 1, सॉरी अपॉन साइन 1. ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस कॉट 1 क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 साइन 44 अपॉन साइन 1. ठीक है, तो 1 माइनस कॉट 2 क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2. अब देखो क्या बन जाएगा, ये 45 माइनस 1 यानी 1 माइनस 45, 2 माइनस 45 साइन 43 अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन 2. समझ गए ना, ओके. तो इससे देखना क्या होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप वापस से सोचना कि मैंने कैसे किया. 1 माइनस कॉट 1 को लिखा माइनस रूट 2 साइन 44 अपॉन साइन 1. अगला माइनस रूट 2 साइन 43 अपॉन साइन 2. ऐसे कितनी बार लिखना है, 44 टाइम्स लिखना है ऐसे. तो माइनस रूट 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 44 टाइम्स, इसकी पावर 44. और क्या आया, साइन 44 साइन 43 साइन कितना 42 एंड सो ऑन टिल साइन 1. और इधर क्या आ रहा है, उल्टी गिनती चल रही है, 44 टाइम्स साइन 1 साइन 2. ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, ये जितना सोचोगे उतना मजा आएगा. ये निपट लिया. और ये क्या आया, माइनस रूट 2 टू द पावर 44. रूट 2 टू द पावर 44 मींस 2 टू द पावर 22, 2 टू द पावर n. n कितना 22 को लिखना चाह रहा है 10k प्लस k. नहीं ऐसे लिखा है कि कैसे लिखा है, एक सेकंड. 10k प्लस k मतलब 11k. बस वो बेवकूफ बना रहा है जबरदस्ती. तो 11k कितना हो गया, 22. तो k कितना आ गया, 2. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. ये अच्छा क्वेश्चन है. तो एक ही क्वेश्चन बस बोनस हुआ है 61 वाला, तो आपको बोनस के तरीके से ही इवेल्युएट होगा. बाकी आज का डिस्कशन खत्म होता है. थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों में, क्योंकि लर्न एट होम का वो प्रमोशनल वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बनाया है. ठीक है, अगर आपको डिसलाइक करना है तो उसको कर देना, और अगर आपको पसंद आया हो तो उसको अपने दोस्तों में प्रमोट करो. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा बच्चों, अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन फी आप जैसे कुछ बच्चे दे रहे हैं, उसीलिए हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं. लेकिन कुछ लेवल फी का गिरा है, क्योंकि सभी पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, तो हमें नए बच्चों से जुड़ना पड़ेगा. कैपेबल क्यों नहीं, यू नो दैट कि हर जगह यही हो रहा है कि कोरोना काम, कई लोगों से काम छिन गया. तो जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो बिजनेसमैन है, उनके बच्चे आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ के पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं. तो हम नए बच्चों से कैसे जुड़ेंगे, तो आपके थ्रू ही जुड़ेंगे बच्चों. माउथ पब्लिसिटी इज द गुड वे. तो वो जो मैंने एड बनाया था 4-5 दिन से मैं बना रहा था, इसलिए टेस्ट का डिस्कशन लेट हो गया.
अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का फ्रीक्वेंटली मिलेगा, वो 8 मुझे जरूर बताना कैसा लगा। अब उस 8 में कमेंट करना ना। और एक क्वेश्चन मैंने आपका डिस्कशन में पूछा था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में, यानी कि लर्न इट होम का जो कमेंट बॉक्स है जिसमें आप ये डिस्कशन का वीडियो देखोगे, वहां पर आप बताना मुझे कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाय बाय एवरीवन।